सुप्रभातम। योग निद्रा की कार्यशाला हम प्रारंभ कर रहे हैं। शवासन में आने के पूर्व हमें यष्टि आसन की स्थिति लेना है। यष्टि आसन स्थिति, पांव की उंगलियां जुड़ी हुई, हाथों के अंगूठे एक दूसरे में फंसे हुए। अब हमें नाभि से लेकर पांव की उंगलियों के अग्रभाग का हिस्सा नीचे की ओर खींचना है और नाभि से लेकर हाथों की उंगलियों के अग्रभाग का हिस्सा ऊपर की ओर खींचना है। पांव नीचे खींचिए, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर। शरीर शिथिल कीजिए। पुनश्च दूसरी बार इसी क्रिया को दोहराना है। पहले की अपेक्षा अब हम ज्यादा तनाव देंगे। नाभि से लेकर पांव की उंगलियों के अग्रभाग का हिस्सा नीचे की ओर खींचिए और नाभि से लेकर हाथ की उंगलियों की अग्रभाग का हिस्सा ऊपर की ओर खींचिए। पांव नीचे, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर। तानिए शरीर, तानिए, शिथिल कीजिए, शिथिल कीजिए। तीसरी बार इसी क्रिया को दोहराना है। जंघाएं नीचे की ओर, घुटने नीचे की ओर, पिंडलियां नीचे की ओर, दोनों पांव के टखने नीचे की ओर, दोनों पांव के तलवे नीचे की ओर, पांव की उंगलियां नीचे की ओर खींचिए। अब हमारे कंधे ऊपर की ओर, दंड ऊपर की ओर, प्रकोष्ठ ऊपर की ओर, कलाइयां ऊपर की ओर, हाथों की उंगलियां ऊपर की ओर, हाथ ऊपर खींचिए, पांव नीचे, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर, पांव नीचे। अब हमारी शरीर की तानने की क्षमता खत्म हुई है, फिर भी मन से तनाव देना है और मन से तनाव हम दे सकते हैं। पांव को नीचे की ओर खींचिए, हाथ ऊपर, पांव नीचे, हाथ ऊपर। दांत पीस कर हमें पांव नीचे की ओर ले जाना है, हाथ ऊपर की ओर, पांव नीचे, हाथ ऊपर, खींचिए, खींचिए। शिथिल छोड़ दीजिए शरीर, शिथिल छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। शवासन में आइए। दोनों पांव में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन बाईं ओर झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद। शवासन की स्थिति में हम हैं। इस स्थिति में हमें सोहम का जाप करना है। श्वास लेते समय मन ही मन में सो कहना है और प्रश्वास करते समय हम कहना है। परम तत्व को धारण करेंगे और अहंकार का त्याग करेंगे। कल्पना कीजिए, श्वास लेते समय वातावरण की शिथिल हवा हमारे नासिका मार्ग से प्रवेश करते हुए आती हैं और श्वास अंदर लेने के बाद, श्वास नलिका से श्वास अंदर जाने के बाद हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और पेट ऊपर जाता है। प्रश्वास करते समय इसकी विरुद्ध क्रियाएं होती हैं। समर्थ रामदास कहते हैं, धरता सो सोड़ता अहम, सो हम, सो हम। श्वास लेते समय सो, प्रश्वास करते समय अहम। इस सोहम का जाप करना है। सोहम, सोहम। अब हमें विरुद्ध अनुभव लेना है। हर सोहम के जाप के साथ हमारा शरीर पाषाणवत कठोर जड़ हो रहा है, इसका अनुभव लेंगे। हर प्रश्वास के साथ शरीर के जड़त्व में वृद्धि हो रही है। जड़त्व हर क्षण में वृद्धिंगत हो रहा है, इसका अनुभव लीजिए। शरीर इतना जड़ हो गया है कि मानो जमीन फोड़कर हम अंदर जमीन में धंस गए हैं। हम अपनी इच्छा से करांगुली भी
हिला नहीं सकते, इतनी जड़ता हम शरीर में अनुभव कर रहे हैं। इसके विपरीत अनुभव हर प्रश्वास के साथ हमारा शरीर हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, हल्का हल्का, एकदम कपास मोर पंख की तरह। हम देख रहे हैं हमारे शरीर को हल्का होने के कारण हवा में तरंगते तरंगते घर के जहाँ हम शवासन कर रहे हैं उसके छत तक जा रहा है हमारा शरीर, और हम मनोचक्षु से यह प्रवास देख रहे हैं। आपने जो परिधान किए हैं वस्त्र हैं, उसका मनोचक्षु से साकारीकरण कीजिए ताकि ये अनुभव आपको सुलभ हो। हर प्रश्वास के साथ शरीर हल्का हो रहा है और ऊपर जा रहा है स्लैब तक, और धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वही हल्का शरीर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उस शरीर ने आपके शवासन के में स्थित शरीर में प्रवेश किया है। हम योग निद्रा का अभ्यास अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वयं को सूचना दीजिए, इस अभ्यास से मेरे शारीरिक मानसिक रोग पूर्णतया ठीक हो जाएंगे और मेरे व्यक्तित्व विकास का यह शास्त्र मुझे विकसित करेगा। योग निद्रा यह व्यक्तित्व विकास का शास्त्र है। इसके अभ्यास से व्यक्तित्व हर अंगों से विकसित होता है। इसका आप अनुभव ले लेंगे। कल्पना कीजिए आपके दाहिने पांव के बाजू में, राइट लेग के बाजू में एक झरना का उद्गम हुआ है। स्फटिक धवल शुभ्र उस झरने का जल प्रवाह आप देख रहे हैं। उसके कुछ छींटे आपके शरीर में उड़ रहे हैं। बहुत प्रसन्न लग रहा है। अब आप देख रहे हैं उस झरने से 5 धाराएं आपके दाहिने पांव के अंगूठे में, दूसरी उंगली में, तीसरी उंगली में, चौथी उंगली में, 5वीं उंगली में प्रवेशित कर आपके अंगूठे से लेकर टखने तक प्रवास कर रहे हैं। और इस संजीवनी प्रवाह ने, इस जल प्रवाह ने अंगूठे से लेकर टखने तक आपके हर स्नायु को, हर पेशी को, हर रक्तवाहिनी को लाभान्वित किया है। हर पेशी, स्नायु, रक्तवाहिनी और मज्जातंतु को बल, तेज, ऊर्ज, चैतन्य एवं सकारात्मकता प्रदान की है। हम अनुभव कर रहे हैं हमारे चैतन्य में वृद्धि हो रही है, हमारे तेज में वृद्धि हो रही है। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। धीरे धीरे संजीवनी प्रवाह हमारे दाहिने पांव के घुटने तक पहुंच गया है। अब घुटने को सर्कुलर मोशन में, वर्तुलाकार यह संजीवनी प्रवाह घुटने को ऊर्जा दे रहा है। दाहिने पांव के घुटने को इस संजीवनी प्रवाह ने हमारे दाहिने पांव के घुटने के हर पेशी को, हर रक्तवाहिनी को, हर मज्जातंतु को, हर स्नायु को ऊर्जा, बल, तेज, चैतन्य दिया है। दाहिने घुटने का उत्तम ओरलिंग हो गया है। अब इसके बाद आपका दाहिना घुटना कभी दुखेगा नहीं। आप जहाँ पर आपको व्याधि है वहाँ यह संजीवनी प्रवाह अधिक प्रवाहित करे ताकि आपके व्याधि का पूर्णतया निवारण हो। आप आपके मन को सूचना दीजिए। जैसे आपका दाहिना घुटना यदि दुखता है तो आपके मन को सूचना दीजिए,
यह संजीवनी प्रवाह मेरे दाहिने पांव के घुटने का दर्द नामशेष करेगा। यह अपने, जिसको हम ऑटो सजेशन कहते हैं, वैसे स्वयं को सूचना दीजिए। और यदि दाहिने पांव के घुटने में दर्द हो तो उस दर्द को नामशेष हो गया है, इसका अनुभव ले। धीरे धीरे यही संजीवनी प्रवाह आपके जंघाओं से लेकर आपके दाहिने पांव के नितंब तक प्रवास कर रहा है। जंघाओं में जो वेरिकोज वेन्स का नेटवर्क है वो पूरा खत्म हो चुका है। आपके पांव के स्नायु, जब आप 16 साल के थे, एट द पीक ऑफ योर यूथ, वो स्टेज में जो आपके स्नायु की स्थिति है वो हो गई है, ऐसे अपने आप को सूचना दे। जंघा में जो संजीवनी प्रवाह प्रवाहित होता है, हो रहा है, वो हर पेशी को, हर स्नायु को, हर रक्तवाहिनी को और मज्जातंतु को ऊर्जा, बल, तेज, ओज एवं चैतन्य प्रदान कर रहा है। और हमारा यह संजीवनी प्रवाह हम अनुभव ले रहे हैं। धीरे धीरे दाहिने पांव के पूर्ण नितंब को, वहाँ के स्नायु को, रक्तवाहिनियों को ऊर्जा देने के बाद दाहिनी कमर तक पहुंच गया है। पुनश्च एक महत्वपूर्ण सूचना याद रखिए, जहां हमें दर्द है वहां का दर्द कम हो गया है, नामशेष हो गया है। यह स्थिति अनुभव करने के लिए हम संजीवनी प्रवाह वहां ज़्यादा प्रवाहित करेंगे। बाएं पांव के पास भी हम यही प्रक्रिया का अनुभव लेंगे। मनच्चक्षु से देखिए, बाएं पांव योग निद्रा के अभ्यास के समय आपकी आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें खोलने का प्रयास ना कीजिए। अब वो झरना जो है, जो हमने दाहिने पांव के पास देखा, उसका उद्गम अब बाएं पांव के पास देख रहे हैं। शुभ्र स्फटिक जल, और ये जल की 5 प्रवाह, ये संजीवनी प्रवाह धारा की 5 प्रवाह हमारे बाएं पांव के अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली से अंदर प्रवेश कर रहा है। और यह संजीवनी प्रवाह आपके बाएं पांव के स्नायुओं को, रक्तवाहिनी को, पेशियों को, मज्जातंतुओं को बल, तेज, ओज, चैतन्य प्रदान कर रहा है। धीरे धीरे यही संजीवनी प्रवाह आपके टखने तक पहुंच गया है, बाएं पांव के टखने तक। अब टखने से लेकर घुटने तक यही संजीवनी प्रवाह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और इस संजीवनी प्रवाह ने आपके पिंडलियों के जो स्नायु थे उसे बल, तेज, ओज, ऊर्जा, चैतन्य एवं सकारात्मकता प्रदान की है। परिणाम स्वरूप पिंडलियों में स्थित वेरिकोज वेन्स नामशेष हो गए हैं और एक अलग अनुभूति ले रहे हैं आप। आपके बाएं पांव के घुटने को सर्कुलर मोशन में यह संजीवनी प्रवाह ऊर्जा दे रहा है, बाएं पांव के घुटने का ओरलिंग कर रहा है। धीरे धीरे यही संजीवनी प्रवाह आपके जंघाओं के हर स्नायु को, हर पिंडली को, हर रक्तवाहिनी को पोषित कर रहा है, ऊर्जा से, बल से, तेज से, चैतन्य से एवं सकारात्मकता से। बड़ा विलक्षण अनुभव है। धीरे धीरे यही ऊर्जा प्रवाह आपके बाएं पांव के नितंब से लेकर बाएं कमर तक पहुंच रहा है। आपका मेरुदंड देखिए मनचक्षु से,
संपूर्ण मेरुदंड के 33 मनकों में स्थित डिस्क को, अनेक वहाँ से निकलने वाले रक्त वाहिनियों को, मज्जा तंतुओं को, मज्जारज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को यही संजीवनी प्रवाह सिंचन कर रहा है। और यह सिंचन है तेज का, बल का, ओज का, चैतन्य का और सकारात्मकता का। जैसे हम पानी से ज़मीन गीली करते हैं, उसी तरह तेज ओज बल से आपका संपूर्ण मेरुदंड कॉक्सिक्स रीजन से लेकर सर्वाइकल रीजन तक चैतन्य से, बल एवं तेज से अभिमंत्रित हो गया है। यदि आपको पीठ में कहीं दर्द हो तो इसी संजीवनी को, प्रवाह को अधिक प्रवाहित हो रहा है, ऐसे अपने आप को सूचना दीजिए। आपकी दाहिनी ओर की पीठ, दाहिनी पीठ का निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा इसी प्रवाह से पोषित हो गए हैं। आपकी बाईं पीठ, पीठ का निचला हिस्सा, मंझला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा चैतन्य, ओज, तेज, बल से अभिमंत्रित हो गए हैं। यह अनुभव ले रहे हैं आप। दाहिने कंधे से यही संजीवनी प्रवाह आपके दाहिनी कोहनी तक पहुंच रहा है। दाहिने दंड को, वहाँ स्थित हर स्नायु को, रक्तवाहिनियों को, पेशियों को, मज्जातंतुओं को पोषण दे रहा है, बल, तेज, ओज का। और यह संजीवनी प्रवाह आपके कोहनी तक पहुंच रहा है, दाहिनी कोहनी तक। उसके बाद यह प्रकोष्ठ, कलाई, हथेलियाँ एवं उंगलियों की अग्रभाग तक पहुंच रहा है। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है, वह पहले अपने आप को सूचना दे कि मेरा यह रोग नामशेष हो गया है, क्योंकि मेरे कंधे के आसपास संजीवनी प्रवाह ने वहाँ स्थित स्नायुओं को विशेष बल दिया है, इसलिए दर्द नामशेष हो गया है। यही अनुभव हम बाएं हाथ पर भी ले रहे हैं। बायां दंड, बाईं कोहनी, बायां प्रकोष्ठ, बाईं कलाई, बाएं हाथ की उंगलियां, यहाँ स्थित सभी स्नायुओं को, रक्तवाहिनियों को, मज्जातंतुओं को इस संजीवनी प्रवाह के कारण पोषण मिल रहा है, बल का, तेज का, ओज का, चैतन्य का। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारे आंतें, हमारा लिवर, हमारे पैनक्रियाज, हमारा जठर, ये सभी हमारे जो महत्वपूर्ण अवयव है, इस अवयव में जो स्थित पेशी है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये जो अवयव है, इन सभी में स्थित पेशियों को, रक्तवाहिनियों को बल, तेज और ऊर्जा मिलने के कारण उनका काम करने का जो वेग है वो अच्छा हो गया है, टोनिंग अच्छा हो गया है। हमारे हृदय के आसपास देखिए, यही संजीवनी प्रवाह हमारे हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों को तेज और बल से पोषित कर रहा है, चैतन्य प्रदान कर रहा है। हमारे फेफड़े जो हैं, उन्हें भी विशेष ऊर्जा यही संजीवनी प्रवाह प्रदान कर रहा है। आपके गले के स्नायु देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, सिंगर्स, अनाउंसर्स, इन लोग अपने वॉइस बॉक्स पर कंसंट्रेशन कीजिए और यही संजीवनी प्रवाह आपके वॉइस बॉक्स को सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। यह मनोचक्षु के सामने साकारण कीजिए। आपके चेहरे के हर स्नायु को, हर पेशी को, हर रक्तवाहिनी को, हर मज्जातंतु को यही संजीवनी प्रवाह
पोषित कर रहा है, बल, तेज, ओज, चैतन्य एवं सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। फेशियल के बाद जैसे हर पेशी का पोषण होता है, उसी तरह हमारे चेहरे के हर स्नायु का पोषण हो रहा है। अब हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर स्थिर कीजिए। आज्ञा चक्र हमारे दो भुवों के बीच में, जहाँ हम कुमकुम तिलक लगाते हैं, इस आज्ञा चक्र में डार्क नेवी ब्लू बैकग्राउंड पर आप एक ओमकार देख रहे हैं। ओमकार केशरी रंग का है। डार्क नेवी ब्लू बैकग्राउंड पर आप ओमकार देख रहे हैं, केशरी रंग का ओमकार। और उस ओमकार के पास आपको एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है। उस दरवाजे को आप ढकेल के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अंदर निबिड़तम भयान घनघोर अंधकार है। आप आंखें फाड़ कर देख रहे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप आगे जा रहे हो। आगे जाने के बाद आप गिर रहे हैं, लेकिन मन में भय नहीं है। उस भयान अंधकार में बहुत टटोलने के बाद आपको एक प्रकाश कण नजर आ रहा है, जिस प्रकाश कण के सहारे आप धीरे धीरे बाहर जा रहे हो। बाहर जा रहे हो। काफी लंबे समय तक चलने के बाद अपने आप को आप समुद्र तट पर पा रहे हैं। समुद्र तट पर आप सूर्योदय देख रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं। असंख्य रंग की छटाएं आप आसमान में देख रहे हैं। समुद्र की लहरें आपके पाँव को स्पर्श कर रही हैं। उस शीतल स्पर्श का अनुभव कीजिए। आप रेत पर खड़े हों, उस रेत का स्पर्श सघन कीजिए। धीरे धीरे समुद्र के किनारे से चलते चलते आप लहरों की ओर देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हों, समुद्र में जितनी लहरें हैं उतनी ही आनंद लहरी मेरे शरीर में है, हर पेशी में है, हर रक्तवाहिनी में है। काफ़ी आगे चलने के बाद आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर एक केशरी ध्वज लहर रहा है। आप मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान शिवजी का लिंग है, जिसे अनेक सफ़ेद फूलों से सुशोभित किया है। मोगरा, निशिगंध, चमेली, सफ़ेद गुलाब और बीच में कुछ जामुनी फूल सुशोभित किए हैं नज़र आ रहे हैं। उस फूलों की पूजा से आपका मन प्रसन्न हो गया है। भगवान शिवजी के लिंग पर एक जिंदा नाग आप देख रहे हो, लेकिन आपको भय नहीं लग रहा है। मानो वो नाग आपको बोल रहा है, आपसे संवाद कर रहा है कि मैंने अपनी क्रूरता त्याग दी है, इसीलिए मुझे भगवान की शरण में रहने का सुख मिल रहा है। तुम भी अपने अवगुणों को त्यागो। और आप संकल्प कर रहे हैं सर्वेश्वर के सामने। आपका संकल्प श्रेयस से संबंधित हो, जैसे मेरा गुस्सा कम हो या मेरे मन में सदैव सकारात्मक विचार ही आए। आप आपका संकल्प 3 बार दोहराइए। जब कभी शरीर शिथिल होता है और
मन शांत होता है तब किए गए संकल्प में एक विलक्षण शक्ति होती है जो आपको परिपूर्ति का आनंद देती है। आप संकल्प 3 बार उच्चारण करने के बाद भगवान शंकर जी के पास बैठ गए पद्मासन लगा के और आचार्य की वाणी सुन रहे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसौन्यो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्माः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवकेवलोऽहं शिवकेवलोऽहं शिवकेवलोऽहम्। ईश्वर का दर्शन लेने आए लेकिन ईश्वरत्व अपने में है, इसका अनुभव आज आपने लिया। आज के आनंद की जय हो। आज का यह आनंद किसी भी विषय सुख ने आपको अभी तक प्रदान नहीं किया था और इस अद्वितीय परमाद्वितीय आनंद का अनुभव आप ले रहे हैं और इसी आनंद को आपके शरीर के हर पेशी ने अपने आप में समाया। आपके रक्तवाहिनियों ने यही आनंद को
शरीर भर प्रवाहित किया। आपके पंचकोश ने इसे स्थिर किया। नवद्वारों ने इसी आनंद को स्थापित किया। तुकाराम महाराज कहते हैं, आनंदात से डोही आनंद तरंग, उसका आप अनुभव ले रहे हैं। भगवान शिव जी को पुनश्च एक बार प्रणाम कर आप मंदिर के बाहर आ रहे हैं। सूर्यदेव प्रखर हो गए हैं, रेत बहुत गर्म है, लेकिन आपका आनंद उस गर्माहट से भी ज़्यादा है। आपके शरीर को उस गर्म रेत का स्पर्श हो रहा है, लेकिन संवेदना आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहाँ आनंद है। मन तो किसी का कॉग्निजेंस ही लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो आनंद से परिपूर्ण है। आप अपने आप से कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे सुखी जीव आज मैं हूँ। आप उसी गर्म रेत पर बहुत आनंद के साथ चल रहे हैं। फिर आपने उसी घनघोर अंधकार में गुफा में प्रवेश किया, जहाँ अंधेरे का साम्राज्य है। आप गिर रहे हैं, लेकिन मन में भय नहीं। आप टटोल टटोल कर आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे आप आज्ञा चक्र से बाहर आ गए हैं। शांति मंत्र के पठन के बाद योग निद्रा की कार्यशाला की समाप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखना है। जब आपको सूचना दी जाएगी तभी आंखें खोलना है। अब बंद आंखों से, मन चक्षु से, हम जिस शॉल के ऊपर शवासन कर रहे थे उसके रंग का स्मरण कीजिए, उसे मन चक्षु से देखिए। अपने परिधान किए हुए वस्त्र को मन चक्षु से एक बार देखिए। आपके दाहिनी ओर का दरवाजा मन चक्षु से देखिए, बाईं ओर की खिड़की मन चक्षु से देखिए। धीरे धीरे बायां हाथ बाएं कान के नीचे लेना है। दाहिना पांव बिल्कुल धीरपाई से घुटने से मोड़कर खड़ा रखना है और धीरे धीरे बाईं करवट पर हो जाना है। बाईं करवट पर होने के बाद दोनों पांव नजदीक लेना है और अब दाहिना हाथ जमीन पर टेक कर धीरे धीरे हम उठ के बैठेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं। अब दोनों हाथों का घर्षण करना है, पामिंग करना है, जोर जोर से ऊर्जा की निर्मित का अनुभव लेना है। दोनों हाथ हम एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से रगड़ रहे हैं तो ऊर्जा निर्मित हो रही है। उस ऊर्जा निर्मित का आनंद लीजिए और वो उष्ण हाथ हल्के से आपके आंखों पर रखिए। अंधकार, उष्णता एवं हस्त स्पर्श का अनुभव लीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ आंखों पे हल्के से दबाइए। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ घुटनों पर रखिए, गर्दन नीचे। धीरे धीरे पांव की ओर देखते हुए आंखें खोलिए।
जहां तक हो सके योग निद्रा के अभ्यास के बाद आधा घंटा तक मौन रखिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हरि ओम तत्सत।